नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मैथ्स में। तो जिन दोस्तों ने अभी तक साइंस की तैयारी शुरू नहीं की उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको इस चैनल पर साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों या बायोलॉजी के हों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेसिक कंसेप्ट साथ में उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जैसा कि थंबनेल पर लिखा ही है 0 से हीरो तक, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त, जो साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं मानव रक्त होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। तो हमारे भार का लगभग 7% हमारा खून होता है और एक वयस्क मनुष्य में आमतौर पर औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और महिलाओं में पुरुषों की तुलना आधा लीटर रक्त कम होता है। और महिलाओं में क्या होता है, जैसे मनुष्यों में 5 से 6 लीटर रक्त मिलता है तो महिलाओं में आधा लीटर खून कम होता है आमतौर पर। तो ये भी साथ में आप याद रखिए, इसके ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना है। तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो चलिए समझते हैं ब्लड की संरचना। तो रक्त के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग होता है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है और रक्त कोशिकाएं 45% भाग होता है रक्त का। और रक्त कोशिकाओं के आगे 3 भाग होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा भाग तो प्लेटलेट से होता ही है। तो तब पहले हम इसको समझने से पहले हम रक्त की संरचना समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, रक्त के मुख्य 2 कौन से भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं। तो ये हैं रक्त कोशिकाओं के तीनों भाग, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा मैं आपको भी समझाऊंगा आगे। प्लाज्मा का जो है ना 90% भाग पानी होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट दिखता है। और इस प्लाज्मा के साथ ये मिलके ये तीनों ब्लड को बनाते हैं, तो ब्लड हमारा लाल कलर का दिखता है। अगर ब्लड में जैसे 55% भाग मैंने आपको बताया प्लाज्मा होता है, तो एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। लाल कैसे बनता है, जब उसमें ये तीनों भाग मिल जाते हैं, वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त, ये लाल रक्त और ये प्लेटलेट्स, जब ये सब भाग मिल जाते हैं आपस में तो ये लाल रक्त का खून बनता है। तो चलिए हम समझते हैं कि करके क्या होते हैं ये। तो पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। यह रक्त का अजीवत तरल भाग होता है। इसमें मुख्यतः 90% भाग इसमें जल होता है, मतलब प्लाज्मा का 90% भाग पानी होता है। जो बचा 10% भाग वो प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होते हैं। तो प्लाज्मा किन 2 भागों से बना है, 90% भाग इसका जल होता है और 10% भाग प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज होते हैं। तो इसका कार्य क्या है, तो प्लाज्मा ताप नियंत्रित करता है, मतलब शरीर का जो टेम्परेचर है वो प्लाज्मा कंट्रोल करता है और घाव भरने में भी यही काम आता है। और साथ में आप ये भी नोट कर लें कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त में थक्का जमाने में सहायता होता है। तो रक्त में थक्का क्या होता है, थक्का यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, जब हमारे किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है तो जब हमारा खून बहता है तो 2-3 मिनट के बाद खून बहना रुक जाता है, यानी रक्त जम जाता है। तो वो किस कारण जमता है, तो इसी प्रोटीन के कारण, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ही हमारे रक्त का थक्का बन जाता है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो हमारा खून बहता ही रहे, जमे ही ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे शरीर के लिए, आप इसको जरूर याद रखें। तो आपको मैं इसको याद रखने की ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कैसे याद रखेंगे। आप फाइब्रिनोजन पे ध्यान दें तो इसे आप फ्रिज से रिलेट करें। फ्रिज, तो आपको पता है फ्रिज में हम पानी रखते हैं तो बर्फ़ में जम जाती है। इसी तरह जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये भी रक्त को थक्का जमा देता है। तो आप इसे फ्रिज से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा हो गया। अब हम रक्त कोशिकाओं के तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त कोशिकाएं जो है ये हमारे खून में 90% होती हैं, मतलब जो लाल रक्त कोश आरबीसी है, ये जो लाल रक्त कोशिकाओं का 90% होता है ब्लड में। और तो इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ टाइम 2 से लेके 120 दिन तक। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, यानी ये ख़त्म कहाँ पर होते हैं, तो ये प्लीहा में ख़त्म होते हैं, जो कि हमारे यकृत में होता है। तो प्लीहा के रिलेटेड भी आपको मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ।
तो जो ये प्लीहा होता है इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाकर ये इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ये दो फैक्ट हैं प्लीहा के रिलेटेड, इसे कब्रिस्तान भी कहते हैं आरबीसी और इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी यहीं पर जाके ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है और कब्रिस्तान भी इसे ही कहा जाता है। तो चलिए इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं आरबीसी के कौन कौन से हैं। तो आरबीसी के मुख्य कार्य हैं कि यह शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये इसके मुख्य कार्य हैं कि यह शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। और एक आपको इसके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ कि सोते वक्त आरबीसी की मात्रा 5% कम हो जाती है। जब हम सोते हैं तो जो आरबीसी की मात्रा है ये 5% कम हो जाती है। तो आरबीसी की कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं हमें, तो मुख्यतः 2 रोग होते हैं, एक तो अनीमिया और एक पीलिया। ये 2 रोग हमें आरबीसी की कमी के कारण हो जाते हैं। तो आरबीसी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसी के कारण हमारा जो ब्लड है वो लाल रंग का दिखाई देता है। यही वो प्रोटीन है जिसके कारण हमारा खून जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो चलिए आपने आरबीसी को समझ लिया, तब आगे हम समझते हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं ये रक्त में सबसे कम होती हैं और इनका जीवन काल भी 2 से लेकर 4 दिन तक का होता है और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। आप रिलेट करके चलें, इससे आपको याद रहेगा। और इनकी मृत्यु रक्त में यानी ब्लड में ही हो जाती है। तो इसके कार्य समझ लेते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है हमारे शरीर में यानी हमारे ब्लड में। तो इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है और घाव को भरना, ये 2 मुख्य कार्य हैं इसके। और इसकी कमी के कारण क्या होता है, अगर श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी हो जाए हमारे ब्लड में तो हमें एड्स हो सकता है और ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमने श्वेत रक्त कणिकाएं पढ़ लिया, अब देखेंगे प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं इन्हें सेल भी कहते हैं। तो इस सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। तो आप एक बात को नोट कर ही रहे होंगे कि तीनों चीज़ों का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा यानी हमारे बोन मैरो में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में। और एक साथ में इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप डेंगू और चिकनगुनिया ये प्लेटलेट की संख्या की कमी होने के कारण होते हैं। जब हमारे शरीर में से 1.5 लाख से कम सेल हो जाते हैं यानी 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो हमारे शरीर को डेंगू हो जाता है। और डेंगू आपको पता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है हमें। तो आशा करता हूँ आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इसके रिलेटेड क्विज लगा लेते हैं, क्विज को सोल्व करते हैं। जो भी हम पढ़ा उसका एक टेस्ट करेंगे। ये प्रीवियस के क्वेश्चन हम सोल्व करके देखते हैं कि हमने कितना पढ़ा और कितना हमें याद हुआ। तो लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो उसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि आरआरबी में पूछा क्वेश्चन, तो उनका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। चाहे लाल रक्त कणिकाएं हों, चाहे श्वेत रक्त कणिकाएं हों, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो आपको मैंने बताया था कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना तक होता है, तो 120 दिन तक होता है इनका जीवन काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी को कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, प्लीहा को। इसे ही साथ में ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी की कब्रिस्तान तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीसी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जैसे मैं आपको पीछे बताया। और ब्लड बैंक भी इसी को कहा जाता है, किसे, प्लीहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल जो रक्त है वो लाल रंग का होता है, तो ये आरबीसी का ही मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। कौन सा रक्त बैंक कहलाता है मानव शरीर, प्लीहा। ये यूपीएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना है। तो रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, मतलब एक वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो औसतन मात्रा कितनी होती है,
5 से लेकर 6 लीटर तक। और अगर महिलाओं का पूछ लिया जाए तो महिलाओं में 5 से 6 लीटर में से आधा लीटर कम होता है, यानी आप इतना कह सकते हैं कि 5 से कम ही होता है, 4.5 लीटर तक, मैक्सिमम 4.5 लीटर तक उसमें आएगा ऑप्शन, 4.5 लीटर से नीचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। जब भी हीमोग्लोबिन, आपको यह याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आरबीसी का क्या कार्य था, ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। तो वही उसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। तो यही तक थी आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।